Good morning students, let us continue with our physics session. In last video we had discussed the Stokes law and viscosity. Okay, now today our topic is surface tension. कई लोगों की बुक में, जैसे मेरी बुक में ये 10.6 नहीं है 10.7 है विच इज़ सरफेस टेंशन, और 10.6 विच इज़ नॉट इंक्लूड इन अवर सिलेबस. रेनॉल्ड्स नंबर कैंसिल हो गया है, उसको नहीं लेना है और सरफेस टेंशन से स्टार्ट होना है. रेनॉल्ड्स नंबर एक छोटा सा टॉपिक है जो ओमिट करके दिया गया है. 30% जो भी हमारा डिडक्ट हुआ उसमें जा रहा है. ठीक है वो टॉपिक. तो सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं आज हम. तो सरफेस टेंशन होता क्या है? जैसे लिक्विड की बात हो रही है, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड देख रहे हैं. तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो है एक सरफेस टेंशन. लेकिन ये सरफेस टेंशन जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स के लिए होती है या लिक्विड के ऊपर जो सरफेस है, नाम में बोल रहा है सरफेस टेंशन. तो ये प्रॉपर्टी जो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है वो सरफेस पे होती है. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे. जैसे मान लो अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो लिक्विड के अंदर क्या था, है ना. लिक्विड यहाँ पे है. अब कौन सी प्रॉपर्टी लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, सरफेस पे. सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचेंगे और क्या करेंगे, मिनिमम सरफेस बनाने की ट्राई करेंगे. सरफेस को क्या करेंगे, खींचेंगे. मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, खींचेंगे. ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल को खींच के रखेंगे. तो ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है उसको बोलेंगे हम सरफेस टेंशन. ओके, सरफेस के लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसका नाम है सरफेस टेंशन. तो अगर आपको ये सवाल आ रहा है कि टीचर यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, डेफिनेटली यस. यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी प्रॉपर्टी अलग है और ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी प्रॉपर्टी अलग है. तो बेसिकली ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं उसकी प्रॉपर्टी है. ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया. एरिया को क्या करेंगे, खींच के कम रखेंगे. एरिया को क्या करेंगे, खींच के कम रखेंगे सरफेस के एरिया को. तो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया. ठीक है, जैसे आपने कहीं पे टेबल पे या कांच पे मिरर पे जो अगर हमने वाटर ड्रॉप देखा हो तो उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है ना. स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ले लो आप, तो उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है. क्यों स्फेरिकल होती है, उसका आंसर है मिनिमम सरफेस एरिया. क्यों स्फेरिकल, क्यों ऐसा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्यों रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों स्क्वायर नहीं बन रहा है. क्योंकि एक स्फेरिकल ही ऐसा है कि जिसके पास एरिया क्या होता है, मिनिमम. और लिक्विड क्या करना चाहते हैं, टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया. ये कैसे रहना चाहेगा कि उसका एरिया मिनिमम रहे, ऐसा रहना चाहेगा. तो एक ऐसा ये ही शेप है जिसका सरफेस एरिया कम है, इसके ज़्यादा है, तो ये स्फेरिकल ड्रॉप बन जाएगा. कहीं भी आपने एक पानी का ड्रॉप रख दो, वाटर का ड्रॉप रख दो, तो ऐसा हो जाता है, स्फेरिकल शेप में आपको दिखाई देता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. फर्स्ट थिंग इज़ कहाँ होता है ये सरफेस टेंशन, तो लिक्विड के सरफेस पे होता है. क्या होता है सरफेस टेंशन, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया. वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करना चाहेगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल को, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. एक ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक लिक्विड का यहाँ पे एक फिल्म बन के रखी है. मतलब एक लिक्विड ड्रॉप है, आपने कई जो टॉयज़ है उसमें जैसे रिंग बना ली, उसमें से अपने हवा पास की, मतलब एयर पास की, तो एक बबल बन जाता है ना. तो एक ऐसे एक मान लो एक रिंग है, ऐसा ये एक रिंग है, ऐसा मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा मान लो. इसको मैंने क्या कर दिया, तो लिक्विड ये यहाँ पे भर के रखा है, सोप लिक्विड है ना, सोप फिल्म बनानी है मुझे, तो इसको मैं इसके अंदर डिप करके बाहर निकाल दूँगी. तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, लिक्विड फिल्म बन जाएगी. ठीक है, लिक्विड फिल्म बन जाएगी, सोप की फिल्म बन जाएगी. लिक्विड में सोप है तो सोप की फिल्म बन जाएगी. उसमें यहाँ पे थ्रेड है, उसमें मैंने यहाँ पे थ्रेड रख दिया. तो थ्रेड कैसे रहेगा, ऐसे कुछ कंडीशन में रहेगा. ठीक है, अगर थ्रेड में मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, ऐसे एक मैंने थ्रेड पे ऐसे होल कर दिया, ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, ये जो थ्रेड है वो ऐसा शेप लेके लगा, क्योंकि शेप पहले ऐसा था. ये अगर फिल्म है
ठीक है, सोप की ये फिल्म है, तो थ्रेड का ऐसा शेप है। अगर मैंने यहाँ पे एक होल जैसा बना दिया छोटा सा, तो क्या हो जाएगा, ये थ्रेड है ऐसे सेट हो जाएगा। क्यों, तो बाकी की सरफेस पे होता है सोप लिक्विड, सोप का जो लिक्विड है वो, और लिक्विड की हमने क्या प्रॉपर्टी देखी कि वो मिनिमम सरफेस एरिया डेवलप करना चाहेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है इसको खींचेंगे, क्या वो मेरे पास यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, तो थ्रेड का क्या हो जाएगा, ये शेप, मतलब ये बड़ा हो जाएगा ये पोर्शन, और ये छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ये एरिया कम करना चाहेंगे, ये जो लिक्विड वाला एरिया है वो ये मॉलिक्यूल्स कम करना चाहेंगे, तो थ्रेड ऐसा था, बाद में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड सरफेस क्या करेगी, मिनिमाइज इट्स एरिया। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। चलो अब बुक में क्या दिया गया है, यू मस्ट हैव टू नोटिस दैट ऑयल एंड वाटर नॉट मिक्स, ऑयल और वाटर डू नॉट मिक्स, वाटर वेट you and me but not ducks, mercury does not wet glass but water sticks to it, oil rise up a cotton wick in spite of gravity sap, and water rise अप टू द टॉप ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री। ये सब कुछ हमने देखा है कि वाटर और ऑयल मिक्स नहीं हो रहा है, वाटर वेट कर रहा है। अब हम दोनों को, हम लोगों को वेट कर रहा है, मतलब हम भीग जाते हैं वाटर की वजह से। ठीक है, बट डू नॉट वेट द डक्स, मर्क्यूरी डज नॉट वेट ग्लास, अगर आपने ग्लास में मर्क्यूरी भर दिया तो मर्क्यूरी की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो वो ग्लास को वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने पानी ग्लास में भर दिया तो ग्लास को पानी वेट करेगा। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। ऑयल राइज अप एंड एट अ कॉटन विक, अपने दिया में जो भी कॉटन विक आप रखते हो, ठीक है, उसको आप जो भी घी भी होता है, ऑयल होता है, उसमें डुबो के रखोगे तो वो घी ऊपर तक जाता है विक में। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी सेप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री, मतलब अगर आप ट्री की बात कर रहे हो तो रूट से लीफ तक पानी पहुंच रहा है। हेयर ऑफ अ पेंट ब्रश डू नॉट cling together when dry and even when drip in water but form a fine tip when taken out it, जब बाहर निकालते हो तो फाइन टिप बन जाती है। all these and many more such experience are related to the free surface of liquid as liquid have no definite shape but have a definite volume। उसके पास शेप तो नहीं है, लेकिन आप जिसमें भर दोगे, जो भी कंटेनर में भर दोगे उसका वॉल्यूम वो ले लेगा। द एक्वायर अ फ्री सरफेस व्हेन poured in a container, this surface possess some additional energy, this phenomena known as surface tension, and it is concentrated with only liquid as gases do not have free surface। let us now understand these phenomena। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं वो हमको दिए गए हैं। और सरफेस टेंशन किसको बोलेंगे, अगर आप लिक्विड की बात कर लो तो लिक्विड के पास कोई प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन उसको आप जो भी कंटेनर में भरोगे वो उसका वॉल्यूम ले लेगा, और सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, मिनिमम एरिया बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये सरफेस एनर्जी वाला, वो भी डिडक्टेड टॉपिक में है। सरफेस एनर्जी अभी हमें नहीं लेना है, ये मैथमेटिकल जो भी ये फार्मूला आ रही है वो हमारे सिलेबस में अभी कट है। उसके बाद डायरेक्ट है कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो वो हम देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।